एक स्कूल की लड़की का मर्डर हो गया है और सस्पेक्ट में 3 लोग होते हैं। एक जंगल का रेंजर है, दूसरा एक फार्मर होता है और तीसरा उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। पुलिस ने तीनों को उठाकर कस्टडी में ले लिया है और अब पूछताछ जारी है इनसे कि आखिरकार ये किया तो किया किसने। आज की जो हमारी फिल्म है वो एक रियल इवेंट से लेकर बनाई गई है, तो आपने बाकी की जो फिल्म है स्किप कर दी होंगी, ना देखी होंगी, बट हाँ इसको यार प्लीज एंड तक देखना क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है ये। इसमें हमें कुछ सीखने को भी मिलती है बहुत सी चीजें। ओके, लड़की का नाम क्रिस्टियन था और इसका बॉयफ्रेंड बताता है कि मैं उसके साथ 2 साल से रिलेशनशिप में था। फैमिली वाले मान नहीं रहे थे क्योंकि मैं उससे काफी ज्यादा बड़ा हूँ, पर हम फिर भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब रोज मैं उसको जंगल से होते हुए स्कूल छोड़ने लेकर जाया करता था। हादसे वाले दिन मैंने उसका वेट किया था और वो नहीं आई तो मैंने कई बार कॉल किया उसको। जब उसने कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया तो फिर मैं उसको जंगल में खोजने के लिए निकल गया और उसकी बॉडी मिली मुझे जो कि मरी हुई थी। ये बताता है कि वो उस दिन और 2 लोगों से मिली थी, एक जंगल का रेंजर था और दूसरा वहां काम करने वाला फार्मर। और क्राइम की लोकेशन पर ये दोनों भाग रहे थे। रेंजर पैनिक हो गया था काफी ज्यादा और बोल रहा था कि फार्मर ने उस लड़की को मार दिया है। बॉयफ्रेंड को पता नहीं कि इन दोनों में से किसने मारा है क्योंकि दोनों ही उस बॉडी की जगह पर भाग रहे थे यहाँ वहाँ। जब मैं उसे स्कूल से लेकर जाता था तो रेंजर हमें रोज मिलता था और क्रिस्टियन को गलत नजरिए से देखा करता था। वो अगले दिन रेंजर से सवाल किया जाता है। ये बताता है कि मैं उस दिन हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर था। इतने में कुछ स्मोक की स्मेल आई मुझे और मैं जब जाकर देखा तो वहां पर आग लगी हुई थी हल्की फुल्की। थोड़ी देर मुझे वहीं पर वो फार्मर दिखा और मैं चिल्लाया और वो भागने लगा। पुलिस कहती है कि तुम वहां पर क्या कर रहे थे। ये कहता है कि मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूं तो मेरा काम है जंगल की देखरेख करना, वहां पर आग लगी है नहीं लगी है उन सब चीजों को मेरी जिम्मेदारी है सही करना। फिर फार्मर से सवाल किया जाता है। ये बताता है कि वहां कुछ जल रहा था तो मैं चेक करने के लिए चला गया। इतने में मैंने एक आदमी को भागते हुए देखा जो कि रेंजर था और रेंजर अच्छा आदमी नहीं है। मैंने कई बार उसे पहले इलीगल तरीके से पेड़ों को काटते हुए भी देखा है। तभी पुलिस इसको बैग दिखाती है। एक फार्मर कहता है कि हाँ मैंने इस बैग में से पैसे लिए हैं क्योंकि मेरी वाइफ बीमार है और मुझे पैसे की जरूरत है। एक्चुअल में जो ये बैग होता है वो क्रिस्टियन का होता है और ये डेड बॉडी के पास से मिला था जिसके अंदर से चोरी हुई है और वो फार्मर ने चुराए होते हैं पैसे। अब यहाँ पर बताता है कि मुझे जंगल में बैग पड़ा हुआ मिला था तो मैंने पैसे चुरा लिए थे। फिर पुलिस कहती है कि बताओ रेंजर और क्रिस्टियन दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे। फॉर्मर बताता है कि कुछ दिन पहले की बात है, मैंने क्रिस्टियन को जंगल में अकेला देखा और मैं उसका पीछा करने लग गया था जस्ट ऐसे ही कि वो किसी मुसीबत में ना जाए। इतने में रेंजर मुझ पर चिल्लाने लगा कर और बोल रहा था कि मैं क्रिस्टियन का पीछा कर रहा हूँ और रेंजर उसके पास गया और उसको जाकर बोल रहा कि फार्मर तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हें कोई मुसीबत ना हो तो चलो मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूंगा। क्रिस्टियन रेंजर का टच जो होता है वो बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है और फॉर्मर ये सब देख रहा है कि कैसे रेंजर क्रिस्टियन के साथ गलत हरकत कर रहा होता है। ओके, तो इतनी वीडियो देखिए आप लोगों ने। अब मेरे को कमेंट में जाकर बताओ कि आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसने मारा है। और हाँ, थोड़ी देर बाद मैं फिर से सेम सवाल करूंगा तो आप फिर से सेम कमेंट करना, जाकर अपने पुराने वाले कमेंट को एडिट मत करना, ठीक है, दूसरा न्यू कमेंट करना। यहाँ पर फिर बॉयफ्रेंड से सवाल किया जाता है कि तुम क्रिस्टियन से कैसे मिले थे। ये बताता है कि हम दोनों की फैमिली फ्रेंड्स है और एक दिन जब मैं बस स्टैंड पर गया तो वो बैठी वहां पर बस का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी बस को मिस कर दी थी तो वहां पर वो सिगरेट पीने लगी और कहा कि मेरी फैमिली को मत बताना कि मैं सिगरेट पीती हूँ। और बॉयफ्रेंड समझ गया कि ये वैसी लड़की नहीं है जैसी मैं इसको समझता था और अगले दिन बॉयफ्रेंड फिर से बस स्टैंड पर आया और वो उसका वेट करने लग गया। आज वो काफी लेट आई थी। वो आकर बताती है कि मेरी मॉम से मेरी फाइट हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गई क्योंकि मेरी मॉम ने सिगरेट के पैकेट पकड़ लिए थे मेरे रूम के अंदर। बॉयफ्रेंड हंसता है और कहता है कि मैंने तो तुमसे ये सब पूछा ही नहीं कि तुम लेट क्यों हो गए, फिर भी तुम मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रही हो। बस इसी दिन से हम रोज मिलने लगे, साथ में जाने लगे और हम रास्ते में फ्लर्ट भी किया करते थे एक दूसरे के साथ और रिलेशन में आ गए। क्रिस्टियन ने कहा था हमें अपना रिलेशन सीक्रेट रखना होगा। बॉयफ्रेंड खुश है, इससे रोज मिलने को मिल जाता है और दोनों खूब मस्ती करते हैं दिन भर। एक दिन बॉयफ्रेंड देखता है कि रेंजर क्रिस्टियन को गलत तरीके से देख रहा था, पूछ रहा था कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। क्रिस्टियन कहती कि नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाऊंगी और रेंजर बहुत ही क्रीपी नजरिए से देख रहा था इसको और यहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब पुलिस ने जितनी जानकारी ली है इन सबसे लगता है कि रेंजर ही क्रिमिनल है। आपको क्या लगता है कमेंट करके मेरे को फिर से बताओ। रेंजर अपने बचाव में कहता है कि क्रिस्टियन के जो फादर है वो मेरे दोस्त है, मैं उनके घर पर भी जा चुका हूँ कई बार क्रिस्टियन को लेकर। पर बॉयफ्रेंड ने कहा था कि क्रिस्टियन कभी भी उस रेंजर की गाड़ी में बैठी ही नहीं है, वो इसे देखती तक नहीं है, गुस्सा हो जाती है इससे। पर रेंजर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि नहीं, वो मेरी कार के अंदर बैठी है और कहता है कि क्रिस्टियन के माता पिता से जाकर पूछ लो अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो। पुलिस ऑलरेडी पूछकर आ चुकी है उसके माता पिता से। उनका कहना है कि जो पुराना वाला रेंजर था ना वो क्रिस्टियन को घर छोड़ने जाया करता था कभी कभार, ना कि ये वाला जो यहाँ सामने बैठा हुआ है। अब रेंजर यहाँ पे फंसता जा रहा होता बहुत बुरी तरीके से। बॉयफ्रेंड कहता है कि मैंने एक बार फॉर्मर से
वीड खरीदा था। वीड मतलब होता है गांजा, ओके। अब यहाँ पर वो कहता है कि बहुत प्राइस हाई दे रहा था वो, तो इसलिए मैंने उससे मोल भाव किया थोड़ा और खरीद लिया, और उस गांजे को ले जाकर मैंने और क्रिस्टियन ने वहीं पर पहाड़ी के पीछे पिया था, और उससे हमने खूब नशा किया था। और नशा करने के बाद वहां पर हम दोनों फिजिकल भी हुए थे। और क्रिस्टियन कहती है कि देखो अगली बार तुम नशीले मशरूम लेकर आना, उसका नशा करेंगे हम। कैसे हैं हर ये लोग। बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं अगले वीकेंड पर पक्का लेकर आऊंगा, और वो अगले वीकेंड पर नशीले मशरूम लेकर आता है। ये दोनों उससे खूब नशा कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर ये दोनों करते रहते जो भी करते हैं ये लोग। और फिर उसके बाद इस डेथ वाले डे की बताता है ये कि मैं उसका वेट कर रहा था उस दिन हमेशा की तरह, और जब वो आई नहीं तो मैं उसको खोजने के लिए निकल गया। मैंने रास्ते में रेंजर और फॉर्मर को देखा। रेंजर फॉर्मर का पीछा कर रहा था, और रेंजर मुझसे कहने लगा कि फॉर्मर ने ये किया है, उसने एक लड़की को मार दिया है। तो मैं जल्दी से भाग कर गया और वहां पर देखा तो क्रिस्टियन की बॉडी पड़ी हुई थी, फेस खराब कर दिया गया था, हाथों को रस्सी से बांधा गया था। तो मैंने पुलिस को कॉल करके बुला लिया, और मुझे लगता है कि रेंजर फॉर्मर ने उसका रेप किया दोनों ने, और फिर उसको मार दिया है। क्योंकि रस्सी जो थी ये वही रस्सी है जो फॉर्मर लकड़ियां बांधने के लिए इस्तेमाल किया करता है। फॉर्मर से रस्सी के बारे में पूछा जाता है तो कहता है ये रस्सी तो सब यूज करते हैं, क्योंकि पास के मार्केट में ये रस्सी कम प्राइस पर मिल जाया करती है। फिर फॉर्मर स्टोरी बताता है कि उस दिन मैं हमेशा की तरह लकड़ियां बांध रहा था, इतने में मुझे जलने की स्मेल आने लगी। जाके देखा तो आग लगी हुई थी, पर वहां से कोई चिल्ला रहा था। वो क्रिस्टियन थी और उसके हाथ बंधे हुए थे, कोई आदमी उसका रेप कर रहा था। मैं उस आदमी का फेस नहीं देख पाया क्योंकि उसकी पीठ दिख रही थी मुझे, और हाँ मुझे लगता है कि वो रेंजर था। वो क्रिस्टियन को थप्पड़ भी मार रहा था बार बार। क्रिस्टियन ने फार्मर को देख लिया था, वो हेल्प के लिए इसको बुला रही थी, पर फार्मर उसके पास गया नहीं क्योंकि इसको लग रहा था कि रेंजर के पास गन है और वो मुझे मार देगा गन से। तभी गनशॉट की आवाज आती है और वहां से फार्मर डर के मारे भाग जाता है। रेंजर से यहाँ पर पूछा जाता है तो रेंजर बताता है कि नहीं, मेरे पास गन तो है ही नहीं, क्योंकि मैं एक रेंजर हूं तो हमें गन रखने की परमिशन नहीं दी जाती है, ना यहाँ पर ना ही घर पर। और कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि फॉर्मर क्रिस्टियन की बॉडी जलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये भी देखा था कि उसको चाकू तक मार रहा था, और वो चाकू भी रेंजर का निकलता है। यहाँ पर रेंजर बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, बस चाकू मेरा है। दूसरे रूम में बॉयफ्रेंड से पूछताछ हो रही है। ये बताता है कि चाकू तो रेंजर का ही है, और जो ब्लडी यूनिफॉर्म मिला है वो भी रेंजर का, मतलब रेंजर की यूनिफॉर्म के अंदर बहुत सारा खून लगा क्रिस्टियन का। इसके बाद रेंजर और फॉर्मर को दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया जाता है। जाते हुए बॉयफ्रेंड ने अपना मोबाइल मांगा इन लोगों से। पुलिस कहती है कि हमने तुम्हारा फोन चेक किया था, तुम उसको बार बार टेक्स्ट किया करते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और वो एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती थी। अब भाई बॉयफ्रेंड यहाँ पे फंस जाता है। अब यहाँ पे फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है। क्रिस्टियन ने कभी भी इससे दोस्ती नहीं की थी, ना इसके साथ वो कहीं आया जाया करती थी, ना स्कूल जाती थी, ना बातें करती थी। जब बॉयफ्रेंड ने नंबर मांगा क्रिस्टियन से तो उसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर यहाँ पे ये रेंजर से मिलती है और रेंजर को बहुत अच्छे से ग्रीट करती है कि रेंजर इसकी फैमिली को जानता था, और क्रिस्टियन बॉयफ्रेंड से सेफ फील नहीं कर रही थी। अपने रेंजर के साथ वो काफी सेफ फील किया करती थी। बॉयफ्रेंड ने क्रिस्टियन की मोम से क्रिस्टियन का नंबर तो निकलवा लिया कैसे भी करके, और मैसेज और कॉल करने लग गया। ये रिप्लाई नहीं देती थी। अगले दिन ये उसके साथ जाने लगा। क्रिस्टियन इसके साथ काफी अनकंफर्टेबल थी। रेंजर इसे मिलता है, पूछता है कि तुम्हें ये लड़का परेशान कर रहा है क्या। ये कहते कि ये लड़का बहुत क्रीपी है बट प्रॉब्लम नहीं करेगा कुछ, और बॉयफ्रेंड अभी पीछे पड़ा हुआ है इसके, और इसे पता चल जाता है कि क्रिस्टियन तो सिंगल है। तो ये मान लेते कि हाँ मैं सिंगल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करूंगी और तुम्हारे साथ रिलेशन में आ जाऊंगी। तो ये हरामी जानवर उसे रात को गंदे गंदे मैसेज भेजना शुरू कर देता है। क्रिस्टियन सब देखकर डिलीट कर देती है, और अगले दिन नशीले मशरूम लेकर आता है, इसको लालच देता है ताकि इसके साथ नशा करके इसको नशे में लाकर इसके साथ गलत गलत कर सके। क्रिस्टियन खा तो लेती है वो, पर इसको नशा नहीं होता, और जब यहाँ से उठकर जाने लग जाती है तो बॉयफ्रेंड इसको पकड़ लेता है, रोकता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर फिर इसके साथ वहां पर रेप करता है उसका। और फॉर्मर ने तो देखा था ना क्रिस्टियन को, ये उसका बॉयफ्रेंड था उसके साथ, ना कि वो रेंजर था। क्रिस्टियन यहाँ पर चिल्ला रही होती है पर कोई भी उसके हेल्प के लिए नहीं आता। रेप करने के बाद इसने उसको चाकू मार दिया और उसके बाद इसको पत्ते से कवर करके आग लगा के भाग गया यहाँ से। उसके बाद फॉर्मर इसके पास आता है, बॉडी को जलता हुआ देखता है। उसके बाद उसने वहां से पर्स उठाया, पर्स में से उसने पैसे चुराए, और इतने में रेंजर आ जाता है और वो ये सारी चीजें देख लेता है। और इसने जस्ट पर्स चुराते हुए देखा था फॉर्मर को, और इसने अपने मन के अंदर ही बना लिया था कि फॉर्मर ने इस लड़की को मारा होगा। इसको अभी नहीं पता कि कोई वहां पर मरा हुआ है एक्चुअल में। इसको पकड़ने के लिए भागता है क्योंकि उसको लगता है कि फॉर्मर जंगल में आग लगा रहा है, और उसका काम था जंगल में आग नहीं लगने देना, जंगल की देख रेख करना। ये भागता है उसकी तरफ, तभी ये क्रिस्टियन की बॉडी पर गिरता है और उसका खून इसके यूनिफॉर्म में लग जाता है और फॉर्मर का पीछा करने लगता है। इतने में उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसके बाद हमें पता ही है क्या हुआ था।
पुलिस ने यहाँ पर बॉयफ्रेंड की पहचान कर ली होती है। ये एक्चुअल में कभी उसके स्कूल में गया ही नहीं था। अगर क्रिस्टियन इसकी गर्लफ्रेंड थी तो इसको रिप्लाई क्यों नहीं किया करती थी। कभी पुलिस इससे पूछती है और बस फंस जाता है ये, और यहाँ पर ये अच्छे तरीके से पकड़ा जाता है। मतलब यही था जो था। ऐसे लोगों के लिए ऐसी मौत की सजा होनी चाहिए ना, मतलब कि दोबारा कोई करे ना। देखो यार, किसी को परेशान करना, किसी को मैसेजेस कॉल्स करके परेशान करना, किसी को गलत गलत मैसेज करना, सामने वाले का अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तुम्हारे अंदर तो भाई मत करो उसको परेशान। ये क्राइम है। देखो, ना तो तुम उसको खिलाते हो, ना तुमने उसको पैदा किया है, ना तुम उसकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो मतलब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ना कि तुम उसको परेशान करो। उसकी जिंदगी अलग है, तुम्हारी अलग है, तुम अलग घर से, वो अलग घर से है, तुम दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं है, कुछ नहीं है, पर तुम अगर उसकी लाइफ में फिर भी जाकर प्रॉब्लम बन रहे हो ना तो तुम गलत कर रहे हो। ये बहुत बड़ा क्राइम है। इसके लिए सजा वजा होनी चाहिए, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि हमें ना हक नहीं है कि हम किसी की लाइफ के अंदर जबरदस्ती घुसे या हम ना किसी को भी मतलब परेशान करें। हाँ, अगर तुमने किसी को पैदा किया ना, तुम्हारा बच्चा है कोई, तो हाँ उसके तुम सर पे चढ़ के नाचो, तो उसको कोई ये करोगा, ठीक है। एक माँ बाप को होता है अपने बच्चे को बोलेगा, पर किसी ऐसे इंसान को परेशान करना जिसका तुम्हारी लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है ना, मैसेज करना, कॉल करना, उसको परेशान करना, उसका पीछा करना, उसको धमकाना, ये जो भी होता है मेरे को नहीं पता, ये बहुत बड़ा क्राइम होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर भाई कोई भी लड़का हो या लड़की हो अगर ये देख रहा है और ऐसी हरकतों कभी करता है तो प्लीज़ यार मत करना है, क्योंकि बहुत गलत चीज़ होती है। सामने वाले का नहीं है ना अगर तुम में इंटरेस्ट, तुम कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। और ये बहुत बड़ा क्राइम होता है। सुधर जाओ, ये सब मत करना कभी भी। अगर कोई देख रहा है तो लाइफ में कभी मत करना, ये चीज़ बहुत बुरी होती है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक्चुअल में मैं बता दूँ कि ये जो मूवी है फिलिपींस की है और ये ना रियल इवेंट पे बेस्ड है, ऐसा हुआ था एक्चुअल में, ठीक है। और इस मूवी का नाम है डेथ ऑफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और दूसरों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स मत बनो। अपनी लाइफ देखो, बहुत अच्छी है, उसको चलाओ, ठीक है। अगर तुम में कोई इंटरेस्ट लेता है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आता है तो हाँ उसको देखो, बट अगर तुम में किसी का इंटरेस्ट नहीं है और तुम उसके पीछे फिर भी जा रहे हो तो तुम कुत्ते हो भाई, ठीक है, या बहन जो भी हो, ठीक है, कुत्ते हो तुम लोग। ओके, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।